हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए शर्त पे आधारित प्रश्न टाइप 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्स, वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 40, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि एक्स 30 दिनों में कार्य कर सकता है, वाई 40 दिनों में और जेड 50 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। कह रहा तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु वाई कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। तब बताएंगे कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, अब देखेंगे हम काम, टोटल काम कितना है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 30, 40, 50 का 600। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 20। ये हो जाएगा 15 चौको 60, 15। ये हो जाएगा 5 पर हम 60। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। यक्स एक दिन में 20 काम कर रहा है, वाई एक दिन में 15 काम कर रहा है, जेड एक दिन में 12 काम कर रहा है। तो देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 20, 10, 30, 40, 45, 47, 47 कार्य। यक्स वाई जेड एक दिन में 47 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए इनके द्वारा लिया गया समय, यक्स प्लस वाई प्लस जेड द्वारा लिया गया समय। देखिए टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 600। ये लोग काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, 47 कार्य। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। मतलब वाई जो है कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, मतलब 15 कार्य एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब 15 चौक को 60 है। 60 कार्य वो छोड़ के चला गया है, 60 कार्य, तो 60 कार्य यही दोनों तो करेंगे। तो 60 कार्य इसमें ऐड करेंगे हम। देखिए ये हो जाएगा 600 प्लस 60 बटा 47 बराबर हो जाएगा 660 बटा 47। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब ये कार्य छोड़ के चला जाएगा 60 कार्य, तो यही तो दोनों करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर 660 बटा 47। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन, 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, सी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया तीनों ने, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। अब बताना है कार्य कितने दिन में पूरा किया गया। अब देखिए कह रहा है कि कार्य सी जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो देखेंगे पहले कार्य कितना है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 24, 30, 40 का 120। ये हो जाएगा 24 पंजे 120 और 3 चौको 12 और 4 तियाँ 12। ओके, अब देखिए ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है, और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो देखेंगे टोटल कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य बराबर 5, 4, 9, 3, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 कार्य कर रहे हैं हम। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा। देखिए कार्य कितना है, कार्य है 120 बटे
ये मतलब तीनों कार्य कितना कर रहे हैं, एक दिन में 12 कार्य कर रहे हैं। अगर जो ये नहीं छोड़ा होता, सी कार्य 4 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो कार्य हमारा कितना हो जाता है, 12 नहीं 10 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन देखिए सी ने कार्य छोड़ दिया है 4 दिन पहले, तो सी कार्य कितना कर रहा था, सी कार्य कर रहा था एक दिन में 3 कार्य कर रहा था। तो 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 कार्य वो छोड़ के चला गया है। सी जो है 12 कार्य छोड़ के चला गया है, तो हम 12 कार्य भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 132 कार्य। 132 बटा 12 भाग देंगे, 12 करने 12, 12 करने 12 हो जाएगा 11। 11 दिन में कार्य कंप्लीट होगा हम लोग का। ओके, अब सी देखिए 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। सी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो 4 दिन पहले मतलब 12 कार्य छोड़ के चला गया, तो हम इन दोनों से काम कराएंगे, ए और बी से काम कराएंगे, तो इसी में ऐड हो जाएगा। ओके, हो जाएगा हमारा आंसर 11 दिन। अगला प्रश्न हमारा ये है, देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16 दिन, 32 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, हमें ये बताना है। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में, सी किसी काम को 48 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखेंगे काम कितना है। अब काम के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 32 48 का हो जाएगा 96। ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 32 तियाँ 96, 48 दूनी 96। अब देखिए एक दिन में काम कितना हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में काम का एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 कार्य हो रहा है। ओके, और टोटल कार्य हमारा कितना है 96। अब देखेंगे, देखिए टोटल कार्य हमारा 96 है, 96 है। अब देखिए कह रहा है किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता। अब ये जो बी है, ये जो बी है देखिए, बी कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता, मतलब बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो गुणे हम 8 कर देंगे, 8 त्रिका 24 कार्य, 24 कार्य वो छोड़ के चला जा रहा है। ओके, तो हम इसी काम में ऐड कर देंगे, 24 कार्य वो छोड़ के चला जा रहा है। अब देखिए सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जा रहा है, सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो देखिए ये 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जा रहा है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो मतलब ये 12 कार्य छोड़ के जा रहा है, 12 कार्य छोड़ के जा रहा है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 96 24 12 132, 132 कार्य हो गया। ओके, अब देखिए टोटल कार्य हो गया 132। अब लिया गया समय ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, हम काम अब तीनों से कराएंगे, क्योंकि काम इन लोगों ने छोड़ा, जो छोड़ा था ये सबसे करा देंगे हम, 6 3 और 2 से, ए और बी से करा देंगे, है ना। तो हो जाएगा देखिए 132 बटा 6 3 9 2 11, तो 11 करने 11, 11 दूनी 22 बराबर 12 दिन। ओके, आंसर हमारा हो जाएगा 12 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर सी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले और बी 8 दिन पहले काम छोड़ते हैं तब। तो हमारा कितना बढ़ जा रहा है, देखिए 1 2 दिन बढ़ जा रहा है काम। ओके, हमारा आंसर हो गया 12 दिन। दोस्तों आ गए हम अगले टाइप पे, अगले टाइप पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए बी तथा सी किसी कार्य को 20 24 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 24 दिन में, सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है।
तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। अब देखते हैं इनका एलसीएम, काम कितना है। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20 24 30 का एलसीएम हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक को 12 हो जाएगा। देखिए ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, परंतु 4 दिन बाद पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य ये हो जाएगा 6 4 10 पर 15 तो हो जाएगा 15 गुणे 4, 15 चौक को 60 कार्य। तो कह रहा है कि 4 दिन में ये तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन तक लगातार तीनों ने कार्य किया तो 60 कार्य हो गया, तो बचा शेष कार्य। शेष कार्य बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कार्य 120 था, जिसमें से 60 ये तीनों ने मिलकर कर लिया, तब जाके ए ने कार्य छोड़ दिया है। ए ने कार्य अब छोड़ दिया है। अब बचे हैं बी और सी, सिर्फ और बी और सी। एक कार्य छोड़ के चला गया है, कहानी खत्म इनके। क्या कह रहा है देखिए, बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब देखिए बी जो है, बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो बी देखिए अब लगा समय, अब लगा समय। देखिए टोटल कार्य कितना बचा हुआ है, 60 कार्य, 60 कार्य बचा हुआ है, प्लस बी क्या कह रहा है, 6 दिन पहले कार्य छोड़ दे रहा है, तो 6, बी एक दिन में कह रहा है 5 कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा 5 गुणे 6, 6 5 30 कार्य वो छोड़ के चला जा रहा है। अब कह रहा है सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया, सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया, तो कुल कार्य में पूरा करने में कितना दिन लगे, है ना, कुल कार्य पूरा करने में कितना दिन लगे। अब देखिए 30 कार्य छोड़ के चला गया, तो अब ये जो 30 कार्य है ये क्या कहते हैं, सी करेगा। तो हम देखेंगे 6 5 4 9, मतलब ये 60 तो ये 9 लोग कर रहे हैं, 5 4 ये बी और सी कर रहे हैं, लेकिन इस 30 का जो कार्य है, इस सी का जो कार्य है वो ये करेगा। ये जो 30 कार्य छोड़ के चला गया है बी, वो सी वाला करेगा। तो टोटल ऐड कर रहे हैं काम के साथ, ये हो जाएगा 6 3 90 बराबर हो जाएगा 9 9 90। तो 10 दिन यहां लगे, जब ए छोड़ बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो सी को अब पूरा समय लग गया 10 दिन, मतलब बी और सी को लग गया पूरा करने में, इसी काम को, शेष काम को करने में 10 दिन लग गया। ओके, अब देखते हैं टोटल समय, कह रहा है कि पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, तो 10 दिन यहां लगे, प्लस 4 दिन ऊपर लग गया, बराबर हो जाएगा 14 दिन। टोटल 14 दिन लगे, हो गया काम हमारा कंप्लीट। ओके, ये हमारा आंसर हो गया 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। तो दोस्तों आज हमारा शर्त पे आधारित टाइप खत्म हुआ, आगे हम पढ़ेंगे बारी बारी पे आधारित प्रश्न। ओके, तो आज की क्लास खत्म हुई। तो एसएससी जीडी वाले और पुलिस वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। गुड नाइट।